अयोध्या में राम मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन होगा। वहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अयोध्या से दूरी जयपुर में भी एक बड़ा उत्साह है। और यहाँ की जो मेयर हैं, महापौर हैं सौम्या गुर्जर जी, उनसे समझते हैं कि क्या तैयारी है। नगर निगम, आप मेयर हैं, अयोध्या की जो एक रिफ्लेक्शन है वो राजस्थान में रहता ही रहता है, हर बार रहा है। इस बार क्या तैयारी है आपकी? देखिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जयपुर वासी हर एक एक उनका मन है कि वो अयोध्या देखें, वो भगवान श्री राम को देखें, उनके दर्शन करें और वो अयोध्या को महसूस करना चाहते हैं, अयोध्या धाम को वो जानना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जयपुर जो है वही अयोध्या नगरी की तरह हो जाए। छोटी काशी तो कहा ही जाता है जयपुर को। और जिस दिन भगवान राम पधारेंगे उस दिन जयपुर के अंदर 5 लाख दीपक जगमग होंगे, नगर निगम ग्रेटर की पहल पर होंगे। उसके साथ में आम जन सहभागिता भी होगी और मुझे लगता है कि ये 11 लाख या 21 लाख का आंकड़ा है, वो भी पार कर सकते हैं। और इसके साथ ही जहाँ भगवान आते हैं, जहाँ राम आने वाले हैं, तो उससे पहले राम वहाँ आते हैं। राम जिनके हृदय में बसते हैं वहाँ सुचिता होती है। तो शहर में भी तब आएंगे जब शहर स्वच्छ होगा। तो हमने स्वच्छता को भी रामोत्सव के रूप में लिया है कि शुरुआत हम स्वच्छता से करेंगे। जब हमारा शहर स्वच्छ होगा, जब हमारा आसपास में हमारे पार्क, हमारे महापुरुषों की मूर्तियां चमचमाती हुई होगी, उनको माल्यार्पण भी हम करेंगे, जिससे जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने आज हमारे लिए इतना सुंदर देश दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, तो इनका जो कार्य है वो भुलाए नहीं जा सकते हैं। इनके लिए हम जितनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं उतनी कम है। तो ये सब काम हम कर ही रहे हैं। आज हमने धार्मिक स्थलों की सफाई का कार्य किया। जो हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, जैन मंदिर, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनकी साफ सफाई की, वहाँ आगे रंगोली बनाई है, क्योंकि ये राम जी का त्योहार है। आम जन इसके साथ में जुड़े, पूरा जयपुर नगरी अयोध्या नगरी जैसी दिखाई दे, और वो भाव भी आम जन में वही है। आम जन और राम जी से तो जयपुर का बड़ा अच्छा लगाव है, एक कनेक्शन भी है आपस में। तो कहीं ना कहीं जयपुर वासी उस दिन के मोमेंट को, हर उस क्षण को जिए, यहाँ इस शहर को देखे, इसको अयोध्या नगरी की तरह समझे। तो ऐसा करके ये पूरा हमने रामोत्सव की थीम दी है इसको। और हर एक दिन हमने टास्क रखा है कि हम स्वच्छता की हर एक पायदान पर हम ऊपर बढ़ें, और ऊपर जब बढ़ेंगे, जब पूरे स्वच्छ हो जाएंगे, तब 22 जनवरी को रामलला जी वो विराजमान होंगे। जयपुर की मेयर साहिबा कितना समय दे रही इस समय इस काम में? पहले आप जब मेयर थी तो राम उत्सव को लेकर नहीं था। अब जैसे अब आपका टारगेट हो गया है कि किस तारीख तक करना है, सफाई करना है, कितना समय दे रही हैं आप? आप ऐसे तो चौपाई लिखी है, राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। तो ये राम जी का काम है, और इसको किए बिना तो अब तो रात दिन हम एक करेंगे। इस जयपुर को ओपन डिपो रहित बनाएंगे, स्वच्छ जयपुर बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हमारी स्वच्छता है वो हमारी प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जयपुर अपने अपने शहरों को 22 जनवरी के दिन दीपावली जैसा माहौल बनाना है, हमें सबको दीपावली मनानी है। तो दीपावली जब दिए तो जगमग होंगे ही, और बाहर तो दिए जगमग होंगे, पर अंदर मन के दिए हैं वो भी हमारे जलेंगे। और वो तब जलेंगे जब हम अपना कर्तव्य, हम अपनी जिम्मेदारी वो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में, पूर्ण ईमानदारी के साथ में पूरा करेंगे। अक्सर जयपुर में एक शिकायत रहती है लोगों की कि कचरा नहीं उठ रहा है। हम देख रहे हैं लगातार गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, आप सुबह सुबह निकलती भी हैं और विधिवत अनाउंसमेंट करती हैं कि यहाँ पर कचरा है, यहाँ पर कचरा नहीं है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देख पा रही हैं? एक शहर का जो एक मॉडल है वो पेश कर रही हैं स्वच्छता के रूप में? निश्चित रूप से जयपुर शहर इतना सुंदर शहर है तो स्वच्छ तो होना ही चाहिए, और वो मेरी प्राथमिकता है कि जयपुर शहर को पूर्ण रूप से स्वच्छ करेंगे। अच्छी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भी हम अच्छी रैंक लेकर आएंगे। इसके साथ ही सुबह जब 7 बजे निकलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अपने शहर की, चाहे सर्दी हो उसमें भी निकलते हैं तो यहाँ सफाई कहाँ है, आम जन की आदतें हैं उसके परिवर्तन के लिए भी होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि स्वच्छ कचरे की व्यवस्था, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सुदृढ़ हो गई है। उसके बाद भी कभी शहर के वासिंदे कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बुरा लगता है। मैं उनको रोकती भी हूँ, मैं कहती भी हूँ कि ये भी अपना घर है, अपने घर में कोई कचरा फैलाता है क्या। कई बार कुछ लोग माफ़ी भी मांगते हैं कि आगे से नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे आदतों में बदलाव है और होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा देश स्वच्छ भारत अभियान को अंगीकार कर चुका है और आम जन में, बच्चे बच्चे के मन में स्वच्छता का गीत गूंजता है, स्वच्छ भारत का इरादा, तो निश्चित रूप से जयपुर स्वच्छ होगा।
ग्रेटर जयपुर बेटर जयपुर, आप इस तरह से काम कर रही हैं, तो दीपावली जैसा माहौल यहाँ पर हम ये मान के चलें कि 22 तारीख को हमें मिल जाएगा जयपुर में। निश्चित रूप से चारों ओर वातावरण बनना शुरू हो गया। आज आप सब धार्मिक स्थलों पर आप निकलेंगे तो आप देखेंगे हर धार्मिक स्थल के बाहर रंगोली बनी हुई है, वहाँ बाहर स्वच्छता की हुई है। इसके साथ ही अब हमारे रामायण के ऊपर भी व्याख्यान भी होंगे, रामायण राम जी के भजन के ऊपर कंपटीशन भी होगा। तो यहाँ राम जी की बातें, पूरा चारों ओर का वातावरण राममय बन जाएगा। और अलग अलग तरह की, जैसे राम जी के ऊपर चित्रकारी की प्रतियोगिता होगी, जहाँ राम जी का जो क्ले से मूर्ति बनाने का कंपटीशन है वो रखा जाएगा, स्थायी रंगोली बनाने का कंपटीशन रखा जाएगा। जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर अस्थायी रोशनी की जाएगी। तो आप सोचिए कि जहाँ दीपक जल रहे हैं, जहाँ रोशनी है, जगमगाहट है, आम जन के अंदर उत्साह है, आम जन युवा दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर भी हम युवाओं के लिए राम कैसे प्रेरणा स्रोत है वो भी हम सीखेंगे। क्योंकि जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वो राम जी को जानेगी, तो वो राम जी को जानकर राम जी के आदर्शों पर अगर चलेगी तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो विकसित भारत का संकल्प है वो पूरा होगा और ये भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित होगा। तो ये थी हमारे साथ जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर मेयर सौम्या गुर्जर जी, जिनका कहना है कि जैसे ही राजस्थान में दीपावली का उत्सव मनाया जाता रहा है, उसी तरीके से जैसे अयोध्या में मनाया जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर 22 तारीख को जयपुर में दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम होगा। और तमाम कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, सफाई को लेकर के तमाम वो चीज़ें हो रही हैं जो राम के आने से पहले जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।